नमो बुद्धाय। हम लोग आज ये सुंदर कार्यक्रम बोध गया में एक खूबसूरत स्थान पे हम लोग कर रहे हैं। ये आपको दिखाई देता है, ये स्तूप कोई सामान्य जगह नहीं है। आप लोग जानते हैं सुजाता, इधर से कुछ दूर में एक बहुत बड़ा शहर था। उसी शहर में सेठ जी का बेटी, तो ये सुजाता का एक प्रार्थना थी कि मुझे बच्चा मिले। वो प्रार्थना सफल नहीं हुआ, तो सुजाता का मन में आ गया, यह बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था इस स्थान पे। तो उसी बरगद का पेड़ के पास अगर हम उसी देवता को खीर पूजा करेंगे तो शायद मेरा प्रार्थना सफल हो सकता है। तो सुजाता ने खीर बनाकर पुन्ना, एक उसका नौकरानी, उसी पुन्ना के साथ यहाँ पे आ गया है। आकर के पुन्ना के साथ खीर लाई। खीर ला करके इधर आने के बाद पुन्ना को बताया, पुन्ना जा कर के साफ़ करो बरगद का पेड़ पास। पुन्ना आकर के देखने के बाद देखा, यहाँ एक सुंदर चेहरा तथा दुबला शरीर, पतला दुबला शरीर दिखाई दे रहा है। इतना खूबसूरत आँखें हैं, शायद ये पेड़ का देवता होगा। कौन थे वो? सिद्धार्थ गौतम। संबुद्ध नहीं बना, उर्वर प्रदेश में कठिन दुख तपस्या करके कमजोर शरीर के साथ यहाँ पेड़ के नीचे विराजमान थे। तो पुन्ना दौड़ के जाकर सुजाता को बताई, हे महान मालकिन जी, आज तो वो देवता पेड़ के नीचे उतर गया है। वो बर की महान देवता पेड़ के नीचे हैं। तो सुजाता भी जल्दी जल्दी खीर को तैयार करके लेके आई। आने के बाद है सिद्धार्थ गौतम तथागत, तो उन हमारे बोधिसत्व को खीर पूजा करके प्रार्थना की, हे महान ऋषि, आप इसी पेड़ का देवता है। बोधिसत्व ने बताया, नहीं, मैं इस पेड़ का देवता नहीं हूँ। मैं आर्य सत्य को खोज कर भटक के जाने वाला हूँ। 6 साल तक कठिन दुख तपस्या किया, लेकिन उसी में से कोई सफलता नहीं हुआ। आखिरी हमें समझ में आ गया, शरीर को दुख देना तथा शरीर को सुख देना विमुक्ति की रास्ता नहीं है। आप लोग को दिखाई देता है ना, बहुत लोग शरीर को दुख देता है, बहुत लोग शरीर को बहुत परेशान करते हैं विमुक्ति के लिए, लेकिन उससे विमुक्ति मिलता है? नहीं मिलता है। तो वो सुजाता को ऐसे बोल करके बोधिसत्व ने बताया, मुझे मध्यम रास्ता मिल गया, आर्य अष्टांगिक मार्ग। अभी हम उस उत्तम निर्वाण के लिए कोशिश करने जा रहा हूँ। मेरा शरीर तो अभी थोड़ा कमज़ोर है, फिर भी मैं मेहनत करता हूँ। फिर वो सुजाता ने बताया, ऐसा है तो महान ऋषिवर, ये खीर को ग्रहण करके आप अपना प्रार्थना को सफल कीजिए। ज़रूर आपका प्रार्थना सफल हो जाएगा, ज़रूर आपका प्रार्थना इष्ट सिद्ध होगा। मेरा प्रार्थना भी ये पुण्य से सफल हो। तो वो बोधिसत्व आशीर्वाद किया, आपका भी प्रार्थना सफल हो। ऐसे खीर पूजा करके वापस चले गए। बुद्ध शासन में या पूरे संसार में
दो दान सर्वश्रेष्ठ होता है। कितना दान? दो दान महादान होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, महात्पाल महानिशंस होता है। वो दोनों दान क्या हैं? जिस भोजन को ग्रहण करके तथागत उत्तम संबुद्धत्व को प्राप्त करते हैं, वो दान सर्वश्रेष्ठ हैं। तथा जिस भोजन को ग्रहण करके उनका परिनिर्वाण हो जाता है, वो दान भी सर्वश्रेष्ठ हैं। सुजाता का ये खीर दान ग्रहण करके संबुद्धत्व को प्राप्त हो गया है। तो कौन सी दान ग्रहण, किसका दान ग्रहण करके उनका परिनिर्वाण हो गया? चुंद सूकर का भोजन ग्रहण करके उनका परिनिर्वाण हो गया। इसलिए ये दोनों दान से अधिक महान और कोई दान नहीं है। तो सुजाता ऐसा सर्वश्रेष्ठ दान यहाँ दिया है। सुजाता ने ऐसा सर्वश्रेष्ठ उत्तम दान यह दिया है। इसलिए ये जगह बहुत ही श्रेष्ठ है, आश्चर्य है। ये जगह पारिशुद्ध है। तो वो सुजाता खीरदान दे करके यहाँ से चले गई। तथागत वो खीरदान ग्रहण करके यहाँ से आगे निरंजन नदी से स्नान करके निरंजन नदी को पार किया। वहाँ एक बोध वृक्ष था, उसी बोध वृक्ष के नीचे बैठकर उत्तम संबुद्धत्व को प्राप्त किया है। तो बाद में भारत का पूरा बुद्ध शासन कौन सी राजा ने सुरक्षा किया है? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक पूरे भारत का बुद्ध शासन एकदम सुंदर बना दिया। सम्राट अशोक ने बुद्ध शासन में रहने वाले महासंघ को पूरा सुविधा बना दिया। तो वो सम्राट अशोक का मेहनत से सम्राट अशोक ने क्या किया? पूरे भारत में 84,000 स्तूप बनाया। क्या आप लोग को मालूम है 84,000 स्तूप क्यों बनाया? भगवान बुद्ध की धर्म का स्कंद, धर्म का भाग 84,000 है। उन तथागत ने जो उपदेश दे दिया, उपदेशों का कितना भाग है? 84,000। हर एक भाग के लिए उन्होंने स्तूप बनाया। लेकिन वो स्तूप भी जहाँ तहाँ नहीं बनाया। जहाँ तथागत विराजमान थे, जहाँ तथागत के साथ कोई विशेष कुछ हो गया, वैसा जगह पे स्तूप बनवाया। तो उस सम्राट अशोक को सुन में आया तथागत को दिया गया पहला दान सर्वश्रेष्ठ होता है। सम्राट अशोक ने सोचा, ये जो सुजाता जो दान दी है, वो दान कोई छोटा मोटा दान नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ दान है। इसलिए वो जगह पे जा कर के हम भी दर्शन करें ज़रा, हम वहाँ पे कुछ बना देंगे। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के 230 साल के बाद सम्राट अशोक यहाँ आया। आकर के जगह दर्शन किया है। पेड़ तो नहीं है, लेकिन जगह तो है। तो अरहंत लोगों के उपदेश के अनुसार सम्राट अशोक यहाँ एक खूबसूरत, बहुत बड़ा, बहुत लंबा एक स्तूप बनाया। ये स्तूप है, हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, वो यही स्तूप है। ये स्तूप सर्वश्रेष्ठ होता है। ये स्तूप बहुत ऊंचा था, गोलाकार था, लेकिन अभी ऐसा ये स्तूप गिरा हुआ है। लेकिन हम लोग को वही स्तूप अभी अच्छा से दर्शन करके नमन कर सकता है। तो हम आज आपको बता देंगे एक सुंदर बात। हमेशा हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है, हमेशा हम लोगों को ये बात
याद रखना पड़ता है। वो बात क्या है? तथागत भगवान बुद्ध ने बताया 5 कारण रोज मनन करने के लिए। कितना कारण? 5 कारण रोज मनन करने के लिए बताया। पहला है, हम सभी लोग बीमार पड़ते हैं। कोई बीमार से मुक्त हो गया क्या? आप लोग बीमार से मुक्त हो गया? आप मुक्त हो गया? आप मुक्त हो गया जी? नहीं है ना। क्यों नहीं मुक्त हो गया? क्योंकि अभी तक आपका मन में क्लेश है, उपादान है, बंधन है। अभी तक राग द्वेष मोह है ना। जब तक ये हमारे मन में राग द्वेष मोह रहेगा, तब तक हमें कोई बीमार से बच सकता है क्या? नहीं बच सकता है। तथागत भगवान बुद्ध ने बताया, बहुत लोग अपना स्वाद के बारे में आसक्त होते रहता है। मैं तो स्वाद है, मैं तो बहुत हेल्दी शरीर मेरे पास है। ऐसे अपना स्वाद के बारे में बहुत सारे लोग नशा हो जाता है ना। आप लोग भी नशा हो जाता है ऐसा कभी कभी? ऐसा नशा मत हो जाइए, बच्चा है, बड़े लोग भी कोई भी नहीं करना चाहिए। तो अगर हम लोग रोज़ मनन करेंगे तो हम लोग बीमार पड़ने वाले हैं। तो हम लोग अपना स्वास्थ्य के बारे में घमंड हो जाएगा? नहीं घमंड होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं बीमार पड़ने वाले हैं। अगर कभी भी हम लोग बीमार पड़ जाएंगे तो फिर भी हम लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं है। इसलिए याद रखिए एक बात, हम लोग रोज़ मनन करना चाहिए। हम लोग बीमार पड़ने वाले हैं। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात है, हम सभी लोग बूढ़ा होते हैं, बूढ़ी होते हैं। बहुत लोग सोचते हैं हम बूढ़ा नहीं होते, इसलिए बूढ़ा बूढ़ी लोग भी क्या करते हैं? आँखों में काजल लगाते हैं, बाल रंग करते हैं, इसके बाद लिपस्टिक लगाते हैं, नाखून में क्यूटस लगाते हैं। फिर लेकिन बेचारा बूढ़ा बूढ़ी लोगों का दांत तो नहीं है, इसे नकली दांत लगाया हुआ रहता है। उन लोग को जल्दी कुछ खा नहीं सकते, दांत निकल जाता है तुरंत, जूस पीना पड़ेगा। फिर भी दुनिया को दिखाता है हम अभी जवान हैं, 60 साल हो गए, लेकिन और शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे क्यों होता है? उन लोग कभी नहीं समझते हम बूढ़ा है, लेकिन दिन प्रतिदिन बाल पाकने से, दांत गिरने से उन लोग को बहुत परेशान होता है, बहुत दुख मिलता है। क्यों दुख मिलता है? बूढ़ा होना कोई पसंद नहीं है। आप लोग मनन करते हैं हम बूढ़ा होते हैं? कभी न कभी मनन करते हैं जी, करते हैं ना। तो आप लोग को वो परेशान नहीं होगा। आप लोग का जवानी ख़त्म होते होते भी आप लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होगा, क्योंकि आप लोग मनन करते हैं। हम लोग बीमार पड़ते हैं, बीमार से हम लोग बचता नहीं, बीमार से अभी तक मुक्त नहीं हुआ है। ऐसे आप लोग मनन करने से याद रखिए, आप लोगों का और एक नशा ख़त्म हो जाता है, और एक घमंड ख़त्म हो जाता है। वो घमंड क्या है? जवानी का नशा, जवानी का घमंड। वो जवानी हमेशा रहता है क्या? नहीं। हम लोग का शरीर भी कमज़ोर हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, दांत गिर जाता है, ये सारे चमड़ियाँ सूख जाता है, आँखें अंदर घुस जाता है, ये सुंदर सुंदर भाव सब गिर जाता है, बाल फक जाता है, शरीर का सारे बाल भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम लोग मनन करना चाहिए, हम भी ऐसा हो जाएंगे। आप लोग रोज़ मनन करिए, ठीक है। पहला कारण क्या है? हम लोग बीमार पड़ते हैं। दूसरा कारण क्या है? बूढ़ा होते। तीसरा कारण है, हम सभी लोग मर जाते हैं। मृत्यु से कोई बच सकता है क्या? नहीं। आप नहीं मर जाएंगे, शायद कल हो या परसों हो या आज हो, पता नहीं है ना।
कभी न कभी हम लोग मर जाते हैं। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता है, इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए हम लोग मर जाते हैं। मृत्यु के बारे में सोचने से हम लोग मृत्यु से डर जाते हैं क्या? नहीं। मृत्यु के बारे में सोचने से हम लोग को वीर्य उत्पन्न होता है। अगर हम गंदगी के साथ मर जाएंगे तो नरक में जाएगा, जानवर बन जाएगा, प्रेत बन जाएगा। इसीलिए हम अभी से लेकर शरीर मन वाणी से अच्छा आचरण करेंगे, ऐसा विचार उत्पन्न हो जाता है। बहुत लोग मृत्यु के बारे में सोचते हैं क्या? नहीं सोचते। बहुत लोग डरता है मृत्यु से सोचने में। उन लोग बताता है मृत्यु के बारे में बात मत करो, अशुभ बात है। वो लोग के पास अगर मृत्यु आ गया तो डर जाता है, काँप रहा है, बेहोश हो रहा है, चिल्ला रहा है। लेकिन आप लोग के पास मृत्यु आ गया तो डरता है क्या? नहीं डर होता है, क्योंकि आप लोग पहले से मृत्यु के बारे में सोच के रहते हैं। कभी ना कभी मृत्यु हो जाते हैं। तथा ऐसे मृत्यु के बारे में मनन करने वाले लोगों को जीवन की नशा खत्म हो जाता है। देखिए कितना अच्छा है ना। और चौथा कारण है, तथागत ने बताया हम लोग को रोज मनन करने के लिए हम लोग प्रिय चीज़ से विदा होते हैं। माँ पिता जैसे हम लोग हमेशा रह सकता है क्या? दोस्त सहेली लोग के साथ हम लोग हमेशा रह सकता है क्या? नहीं। हर पल हमेशा हम लोग अपना ज़मीन, घर द्वार, धन संपत्ति के साथ रह सकता है? नहीं। बार बार सारी चीज़ों से मुक्त होना पड़ता है, विदा होना पड़ता है। ऐसा है तो प्रिय लोग से, प्रिय चीज़ से अलग होना दुख है। उसी समय लोग, इसीलिए लोग आप लोग देखे होंगे, बाल बच्चे मरते समय और घर द्वार जलते समय, ज़मीन कोई लूटते समय बर्दाश्त नहीं हो पाता है। सभी लोग चिल्लाता है, रोता है, वो सब बर्दाश्त नहीं हो जाता है। अगर पहले से हम लोग मनन करके रहेंगे तो प्रिय चीज़ से विदा होना दुख है। तो आपका कोई दोस्त आपसे विदा हो गया तो तुरंत भगवान बुद्ध की पवित्र वाणी याद आ जाता है। कैसे? तथागत भगवान बुद्ध जी से ही कहा, प्रिय चीज़ से विदा होना तो दुख है। इसके बाद तथागत भगवान बुद्ध ने बताया, ऐसे मनन करके रहने वाले लोग कभी भी दुख से नहीं रहते हैं, खुशी से हर पल रहते हैं। पांचवा अंतिम कारण है, तथागत ने बताया मनन करने के लिए जो कुछ कर्म करता है, अच्छा हो या बुरा हो, वो कर्म हमेशा हर पल अपना पीछे पीछे आता है। अगर पुण्य करेंगे तो सुख मिल जाता है, पाप करेंगे तो दुख मिलता है। शरीर से लोग हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, उसमें से क्या मिलता है? पाप मिलता है, पाप से दुख मिलता है। और शरीर से लोग हत्या नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, बल्कि देता है, गलत काम नहीं करता है, वो लोग पुण्य करता है, इसका मतलब सुख मिलता है। और लोग वाणी से झूठ बोलता है, चुगली करता है, कठोर वचन बोलता है, फालतू बात बोलता है, वो पाप है, उसी पाप से दुख मिलता है। और लोग वाणी से सत्य बोलता है, दूसरे लोग को एकता बनाने वाले शांति बात करता है, और मीठा बात करता है, प्रेम भाव सहित सुंदर बातें करता है और ज्ञान की बात करता है, वो लोग पुण्य करता है, उसी से सुख मिलता है। और लोग मन से क्रोध करता है, लोभ करता है, मिथ्या अंधविश्वास पे रहता है, वो लोग उसी पाप विचारों से दुख पाते हैं। और लोग ऐसे नहीं, मैत्री करता है, लोभ नहीं करता है, तथागत भगवान बुद्ध की ज्ञान की रास्ता अपना करके रहते हैं, वो लोग उन पुण्य विचारों से सुख भोगते हैं। तो ये कर्म का फल के बारे में विश्वास नहीं करेगा तो उन लोग जीवन भर दुख से रहते हैं। ये कर्म का फल के बारे में विश्वास करके पाप को त्याग कर पुण्य करेंगे तो वो लोग हर पल सुख शांति से रह सकते हैं। ऐसा है तो आप लोग ये 5 कारण सोचेंगे तो हम लोग ज़रूर बीमार पड़ते हैं।
तो हम लोग का इसके बाद दूसरा बूढ़ा होते हैं, तीसरा मृत्यु हो जाता है, चौथा पृथ्वी से विदा होते हैं, पांचवा कर्म एवं कर्म का फल के बारे में विश्वास करना है। ये 5 कारण अगर आपके पास है तो याद रखिए आपको बचपन से लेकर के मरने दम तक, सुबह से लेकर रात तक कोई परेशान, कोई चिंता, कोई दुख आपके साथ नहीं रहता है। हर पल आपके साथ सुख शांति ही रह जाएगा। ऐसा तो खुशी से रहना चाहेंगे तो ये 5 कारण रोज़ मनन करना चाहिए। तो हम लोग आप लोग को आशीर्वाद करते हैं। ये सुंदर सुजाता स्तूप के पास जो सुजाता खीर पूजा की है, वह सम्राट अशोक के एक सुंदर स्तूप बनाया है, वो स्तूप के पास से आशीर्वाद करते आप सारे लोगों को। ये 5 कारण रोज़ मनन करके सुख एवं शांति से खुशी से जीने का भाग्य आप सबको मिल जाए। साधु साधु साधु।